हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहां हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी की बड़ी अपडेट के बारे में। तो यूकेपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या वैकेंसी डिटेल है, कितनी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, एज लिमिट क्या रखी गई है, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, या एग्जाम पैटर्न तक भी हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लास्ट डेट है मेरी फॉर्म फिलअप करने की, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है आपकी 21 सितंबर है, यानी कि आप यहां तक इस डेट तक आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, अब यदि यहां पर बात करें इसके अलावा आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी वो होने वाली है यहाँ पर टोटल 154 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अंदर बात करें तो कुछ एक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में बोल रखा है, जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग है, इसके अंदर सिविल की 14 है, और यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपकी 29(6) है, 29 सिविल की है। यहाँ पर अगर यदि लघु सिंचाई विभाग की बात करूं तो यहाँ पर 4(2), और यहाँ पर देखें हम पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंदर यहाँ पर 9 वैकेंसीज दे रखी है, जबकि अगर बात करूं ऊर्जा विभाग के अंदर तो 1 वैकेंसी दे रखी है, और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के लिए आपकी 18 वैकेंसी दे रखी है। तो सिविल की वैकेंसीज मोस्ट ऑफ द सिविल की ही वैकेंसीज दे रखी है। सिविल की काफी ज्यादा वेटेज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज भी साथ के साथ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर इन्होंने वापस से एक बार और क्लासिफिकेशन दे रखा है क्षैतिज आधार पर, कि बोले अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई अगर ऑर्फन है, तो उस बेसिस पे इसको वापस से क्लासिफाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मेनली वैकेंसीज जो है इसी बेसिस पे आपको दे रखी है। ठीक है, अगर यदि यहाँ पर बात करें इसके बाद कि मेरे पास सैलरी जो है वो सैलरी कितने मिलने वाली है, तो देखो सैलरी जो है 56,100 से लेके 1,77,500 दे रखा है। लेवल 10 की पेमेंट है, पे ग्रेड बहुत ही अच्छा है। तो ये कुल मिला के देखो, पहले यूपीपीएससी की आई, फिर सीजीपीएससी की, अब यूकेपीएससी की, तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सभी को बता देता हूं मैं कि जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात की है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे बीटेक बोला हुआ है, सबके अंदर बीटेक है। बीटेक आपके पास होना चाहिए, बीटेक की डिग्री आपके पास हो जानी चाहिए, इसी के बाद आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि इसके अलावा बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम निकल के आएगा। उसके अंदर मेरिट लिस्ट में अगर आप आए तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का जो काउंटर यहां मैं बात करूं कि जो हमारे हम काउंट करेंगे, वो काउंट करने की डेट दे रखी है 1 जुलाई 2021। ठीक है, अब एज लिमिट इसने दे रखी है कि मिनिमम तो आपका 21 की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 42 ईयर की एज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहां पर बात करेंगे तो 1 जुलाई से हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। इसके बाद बात करें तो कुछ एक जो छूट है जो कि हमको इसमें मिलती है, या फिर मैं बात करूं एज के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूकेपीएससी की साइट पे चले जाना है, वहां पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर देना, अप्लाई कर देना। ये तो बहुत जनरल बातें हैं, ये वाली बातें तो आपको पता होगी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि सर फी कितनी लगने वाली है। तो फॉर्म फी की बात करें तो फॉर्म फी जो है, अगर यदि बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फॉर्म फी है वो रहने वाली है मेरी 250 टोटल। बाद में टोटल फी जो है यहाँ पर 276 हो जाएगी। और अगर यदि बात करें उत्तराखंड के जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 276 रहने वाली, बराबर सी फॉर्म फी रखी गई है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो आउटर स्टेट है वो एलिजिबल है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आउटर स्टेट एलिजिबल है। इसके बाद अगर बात करें कि थोड़े से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वापस से देख लेते हैं यूकेपीएससी की तरफ से कि और क्या क्या दे रखा है इस पूरे के अंदर। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस से पहले कि एग्जाम मेरा पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। लेकिन ये सिटीज हैं, जिन सिटीज के अंदर आपके सेंटर्स आएंगे, इन सिटीज के नाम आपको दे रखे हैं, सिटी कोड आपको दे रखे हैं। तो ये सिटी कोड आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न मेरा कैसा रहने वाला है। तो देखो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, जो आपके पास लिखित परीक्षा है, यहाँ पर लिख रखा है इसने ऑलरेडी कि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि एमसीक्यूज में हम क्या आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में मेरे एग्जाम डिवाइडेड है। पहला तो मेरे पास जनरल जो मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो आती है, यानी कि सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य अध्ययन वाली जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट से आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। तो 100 क्वेश्चंस और ईच मेरा 1 मार्क का रहने वाला है। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 3 तो एग्जामिनेशन मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं कि मेरे को जनरली 3 एग्जाम तो इसके देने पड़ेंगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक जीके का। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपको वापस से 2 एग्जाम्स है।
टेक्निकल सेक्शन में एक तो पहला प्रश्न पत्र है, फिर द्वितीय प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 180 है, लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है। तो 360 के 2 पेपर आपके यहाँ हो गए, ठीक है। 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। 360 मार्क्स के 2 पेपर यहाँ पर हैं और 3 पेपर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, यानी कि एक हिंदी का, इंग्लिश का और इसका, ठीक है। इसके लिए 2-2 आवर्स का आपको ईच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर यदि यहाँ पर बात करें इसके बाद कि सर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देख लें, 360 के 2 हो गए, 300 का अपना सिंपल हो गया। तो यहाँ पर 1020 के टोटल आपके पास रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं। इंटरव्यू के जो है 100 मार्क्स होंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो सामान्य हिंदी है इसका अगर यदि बात करें तो हाई स्कूल लेवल की आएगी, सिर्फ इतनी सी आएगी कि बस आपको परख है कि नहीं है कि हिंदी आती है नहीं आती, हिंदी समझ में आती है, बस इतनी ही नॉलेज इसके अंदर है। इंग्लिश का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। जनरल स्टडीज का जो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे डेली रूटीन के जो काम की चीजें हैं वो सारी, और भारत का इतिहास वगैरह, राजनीति, भूगोल, ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर शामिल होंगे साथ में। तो वही जो जनरली सभी एग्जाम में आते हैं इंडिया से रिलेटेड, और साथ के साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इंटरव्यू जो है आपका वो होने वाला है, ठीक है। रिटन टेस्ट आप दे दोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि सर इंग्लिश का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में आप थोड़ा सा बता देते हैं। सिलेबस तो देखो, ये इंग्लिश का सिलेबस आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, मिनिमम मार्क्स जिसके 100 है। यहाँ पर आपको इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से किस किस के अंदर से कितने कितने क्वेश्चन आपके लगभग आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस दे रखा है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको, ये आपका नोटिफिकेशन यूकेपीएससी की साइट पर ऑफिशियली आपको मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके अंदर 2 पेपर्स हैं। जैसे पहले पेपर के पहले पार्ट के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड के अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और डिजाइन ऑफ चैनल, जो कि डिजाइन ऑफ कैनाल्स वगैरह जिसके अंदर आती है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि हमारा पार्ट होता है कुछ एक फ्लूइड का, कुछ एक इरिगेशन का, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो सेकंड जो है आपका, इसके अलावा सोइल मैकेनिक्स भी साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के पार्ट ए के अंदर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे, हाईवे, रोड्स, और यहाँ पर वाटर रिसोर्स, इसके पार्ट बी के अंदर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं सिलेबस वाला पार्ट जो है आप देख लेना, सिलेबस वाला पार्ट आप बिल्कुल, और हाँ मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आप सिलेबस के थ्रू जाएं, यूकेपीएससी के लिए बढ़िया से अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल लग के रह जाएं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको दे रखे हैं यहाँ पर कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो रिटन टेस्ट में मिनिमम आपके 40% मार्क्स आए जाने चाहिए, और जबकि इंटरव्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू प्लस रिटन में दोनों में मिनिमम आपके 45% आपके यहाँ पर होने चाहिए। तो सेम तरीके से आपको दे रखा है यहाँ पर, इसके बारे में देख लेंगे, है ना। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, पहले से ही आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें और साथ के साथ ही आप तैयारी के अंदर जुट जाएं। ओके गाइस, ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम हमेशा आपके साथ है। आप चाहें तो हमारे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।